हाय स्टूडेंट, जीआईडी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज। हाँ, उसके पहले ध्यान दीजिए, जो पिछली क्लास में उन्होंने पढ़ा था किसके बारे में, यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी। हाँ, पहले इसका अंतर समझ लीजिए। अभी आप लोग पूछे, आप लोग जवाब नहीं दिए। जब भी ये कहा जाए एक्चुअल और बिल का जब नाम आ जाए, तो अगर जो कोई वस्तु खरीद रहे हैं और सेम वही वस्तु अगर जो फ्री में मिले, तब उसकी एंट्री हम किस में करेंगे, एक्चुअल वाले में। और जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन क्या था कि जब एक कोई वस्तु खरीदेंगे, उसके बदले कोई दूसरा वस्तु फ्री में प्राप्त होगा, सेम वही वस्तु नहीं। जब वही हो जाएगा तो एक्चुअल वाले में आ जाएगा, और जब अदर कोई गुड्स प्राप्त होगा तो वो किस में चला जाएगा, जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। तो इसमें हमने आपको कुछ ट्रांजेक्शन बताया था, जैसे अगर आपको ट्रांजेक्शन करना है तो कैसे करना होगा। हाँ, एक लास्ट वाला बस बता दे रहे हैं, बाकी आप लोग ट्राई करिए। हाँ, अब ध्यान दीजिए, एक लास्ट वाला ट्रांजेक्शन है ना। अब ये क्या कह रहे हैं, पहले ट्रांजेक्शन समझ लीजिए। कह रहा परचेज 20 पीसेस एचपी, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, 20 पीस एचपी का BR 38/7 और ए फिर 2.0 कॉम्पैक्ट स्पीकर, यानी कि 20 पीस हम क्या खरीद रहे हैं, कि स्पीकर खरीद रहे हैं, जिसका HSN कोड और GST दोनों दिया हुआ है। और कह रहा है कि फ्रॉम कहाँ से खरीद रहे हैं आप, तो एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कहाँ का रहने वाला है, न्यू दिल्ली। और कह रहा विथ प्राइस, और एक का रेट कितना है, 400। कह रहा है इच एंड गेट 5 पीसेस फ्री, यानी कि 20 पीस आप स्पीकर खरीदे और 5 पीस आपको क्या मिल रहा है, फ्री मिल रहा है। जो कह रहा परचेज इनवाइस नंबर 455, गुड्स स्टोरेड, गुड्स कहाँ स्टोर करना है। चलिए, सबसे पहले तो आप आज ये वाउचर में F9 से किस में आना होगा, तो डेट चेंज हो जा रहा है, तो आप चेंज कर लेना, तुम क्या कर। इनवाइस नंबर कितना दे रहा था, 455 दे रहा था। चलिए यहाँ भर लिए 455, जो डेट हुआ डेट मेंशन कर ले जाएंगे ना। और आगे आ जाएंगे, पार्टी नेम कह रहा किससे, एसपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कहाँ का रहने वाला है, तो जब दिल्ली का है तो यहाँ पे जब आगे आएंगे तो लोकल सेलेक्ट कर लेंगे, सही है ना। क्या सेलेक्ट करेंगे, इंटर स्टेट, चूंकि दिल्ली का रहने वाला है। और जब आगे आएंगे, किसका है ये, इसका है, निकालो यहाँ से। नहीं नहीं, हम डांट सुनने लगे, अरे सुन में ध्यान ही नहीं दिए। बात बंद कर, ध्यान दो। तो अब आइटम नेम पूछ रहा है, आइटम नेम क्या है, तो कह रहा है क्या कॉम्पैक्ट स्पीकर है ना। तो जब जाएंगे यहाँ पे तो इस नाम से अभी नहीं होगा। हाँ, पहले सर्च कर लेंगे, अगर जो स्पीकर नाम से है तो ठीक है, नहीं है ना, यस नाम से सिर्फ यही दिखा रहा है ना, सोनी और सैमसंग कर, नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, ऑल्ट C और नाम टाइप कर लेंगे। क्या है, स्पीकर है ना, तो अंडर ग्रुप स्पीकर रहना चाहिए, तो स्पीकर यहाँ टाइप करेंगे। किस कंपनी का है, हाँ HP का है तो HP ले लेंगे। पीसेस और बाकी डिटेल तो सारा फिल है ना, कंट्रोल A से। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर जो भरना था स्पेसिफाई करेंगे, भर लेंगे। कितना दिया है, 8471। डिस्क्रिप्शन में भर लेंगे, क्या इस पूरा नाम भर लेंगे, स्पीकर सिर्फ लिख लेंगे। GST 18% सही है ना, कंट्रोल A से। अच्छा, कहाँ स्टोर करना है इसको, अब देखिए हम खरीदने तो कितना गए थे, 20 पीस ही खरीदने गए थे। कितना पीस खरीदने गए थे, 20 पीस, लेकिन एक्चुअली हम 5 पीस फ्री मिल गया, तो हमको टोटल मिल रहा है कितना पीस, और पैसा हम कितने का देंगे, जिसमें से एक का रेट कितना है, 400 हो जाएगा। और कोई आइटम नहीं दिया है ना, तो नीचे लगा लेंगे सेंट्रल टैक्स, और उसके आगे हाँ IGST लगेगा। लग रहा था तुम लोग का दिमाग काम कर रहा है, राउंड अप ही लगाना पड़ेगा। हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक क्वांटिटी का रेट कितना भरे, और जब स्टॉक आइटम स्टॉक समरी जब चेक करने जाएंगे ना, तो रेट कम हो जाएगा। पता है क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 25 का 20 का रेट लगा है ना, तो वहां पे उतना ही टोटल 8000 है ना, तो 8000 का रेट डिवाइड कर देगा 25 में। आ समझे ना, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लीजिए और एक बार जा करके चेक कर लीजिए।
स्टॉक समरी। और क्या था, स्पीकर है ना, तो यहाँ देखिए स्पीकर नाम से एक होगा यहाँ, तो कौन सा, यही वाला था ना। 25 पीस का रेट कितना आ गया, लेकिन पूरा मिलाकर कितना होगा, क्योंकि अब लेके आए तो आप भी उसको फ्री में नहीं बेचेंगे, आप उसका रेट रखेंगे ना, तो टोटल कंबाइन करके बता दे रहा है एक का कितना रेट पड़ा आपका, फिर 300। इतना क्लियर है ना। चल, अब इसके बाद से अगला हम लोग का एक फीचर आता है एडिशनल कॉस्ट ऑन, एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज। क्या, तो अगर जो कोई वस्तु खरीदने के लिए तो हम खरीद लिए, जो हमारा सप्लायर है उसके शॉप से और अपने शॉप तक लाने में बीच में यदि कुछ खर्च हो जा रहा है, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, एडिशनल कॉस्ट ऑन। इतना क्लियर है ना। और उसके बाद कह रहा है गुड्स परचेज के बाद उस गुड्स को सप्लायर के शॉप या गोडाउन से अपने शॉप या गोडाउन तक रास्ते में होने वाले अतिरिक्त खर्च ही क्या कहलाते हैं, एडिशनल कॉस्ट ऑन। जैसे वेजेज यानी कि मजदूरी, फ्रेट, फ्रेट क्या हो जाएगा, भाड़ा, पैकिंग यानी कि उसको पैक कराने में अगर कोई जो चार्ज लगता है। अगर हम सामान खरीदने के लिए खरीद लिए, गोरखपुर गए, वहां किसी शॉप पे हम गए, 10,000 का कोई सामान खरीद लिए, अब वो कह रहा है कि अब आप यहाँ से लेके चले जाइएगा, तो कोई मजदूर से बोले यहाँ से उठा कर थोड़ा उस साधन में ला करके रखवा दो, तो उसको हमको 20-50 रुपए देना पड़ा, हमारा क्या हो जाएगा, वेजेज हो जाएगा, यानी कि मजदूरी हो जाएगा। आ समझे ना। अब वहां से गाड़ी से लेके आए हमारे शॉप तक, तो उसके बीच क्या लगा, कुछ चार्ज लगेगा ना, वो वाहन वाला अपना चार्ज लेगा ना, जो भाड़ा लेगा ना, तो क्या हो जाएगा फिर। हाँ, कोई गुड्स है उसको हो सकता है वहां पैक भी कराना पड़े, तो पैकिंग कराने के लिए वो अलग से चार्ज ले रहा है, तो ये खरीदने के बाद से जो अलग हमारा खर्च पड़ेगा वही क्या कहलाएगा, एडिशनल कॉस्ट ऑन। हाँ, उसके लिए आपको एक फीचर एनेबल करना होगा। कौन सा फीचर एनेबल करना होगा, तो ट्रैक एडिशनल कॉस्ट फॉर परचेज। क्यों यस करेंगे, पहले ये रीजन जाने। देखिए, अगर जो आप 10,000 का कोई सामान खरीदे हैं ना, कितने का, 10,000, सपोज करिए, या सिंपल हम ले लेते हैं 1,000 का कोई सामान खरीदे हैं, जिसमें एक पीस का रेट 100 रुपए है, यानी कि कितना पीस खरीदे हैं, 10 पीस खरीदे हैं, और लाते समय उसका 100 रुपए हमारा भाड़ा लग गया, 100 रुपए क्या लग गया, इतना क्लियर है ना। तो अगर जो हम इसको यस करेंगे, इस फीचर को अगर जो यस करेंगे, तो हमारा जो एक पीस का रेट कितना पड़ा था, 100 रुपए पड़ा था ना, तो वो अब एक पीस का रेट कितना बताएगा, क्यों बताएगा 110, क्योंकि उसको लाते समय भी तो 100 रुपए एक्स्ट्रा लगा हुआ है ना, तो ये 100 रुपए उसी के ऊपर डिवाइड कर देगा। और अगर जो यस नहीं करेंगे तो उसको डिवाइड नहीं करेगा, एक रेट कितना बताएगा, 100 रुपए ही बताएगा। तो अब आपको लगे कि हम 100 रुपए हम खरीदे हैं और 110 रुपए हम बेच दीजिए, क्या वहां पे प्रॉफिट होगा, नहीं होगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर जब इसको यस किए रहेंगे तो जो हमारा खर्च है उसको भी जोड़ लेगा, और उसको जोड़ के हम देखेंगे, और 110 रुपया पड़ा है तो 115 या तो 120 हम बेचेंगे, तो वहां कुछ प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए आपको ये फीचर क्या करना होगा, और ये फीचर यस करने के लिए कहाँ जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली, अल्टर, वाउचर टाइप, और फिर किसमें जाना होगा, यानी कि आपको आना है सबसे पहले किसमें, अल्टर, उसके बाद वाउचर टाइप के बाद, और परचेज में आपको दिखाई देगी ट्रैक एडिशनल कॉस्ट फॉर परचेज, को क्या करना होगा, दिख रहा कहां से फीचर आया है, अगेन रिपीट कर दे रहे हैं। सबसे पहले हम कहाँ गए, गेट ऑफ टैली के बाद से अल्टर, और अल्टर के बाद से फिर उसके बाद से परचेज, और यहीं पे दिखाई दे रहा है क्या, एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज। इसको क्या कर लेना होगा, वाई करके एंटर कर लीजिए, माउस से डबल क्लिक कर दीजिए, हो जाएगा ना, कंट्रोल ए से हो जाएगा। अब आप चले जाइए ट्रांजेक्शन पढ़ लीजिए क्या कह रहा है, परचेज 2 पीसेस डेल 90 एलईडी मॉनिटर, 2 पीस मॉनिटर खरीद के ला रहे हैं जिसका रेट कितना है, कह रहा है इच, एंड 1 पीसेस डेल वेस्ट्रो 15,500 लैपटॉप, यानी कि एक डेल का हम लैपटॉप है जिसका रेट कितना दिया है, फ्रॉम कहां से खरीद रहे हैं, बाई इनवाइस नंबर 1 का उसका इनवाइस नंबर कितना है, GST 75। अगला कह रहा है आल्सो
उसके बाद से आपको क्या मिला, गेट 5% डिस्काउंट मिला, 5% आपको क्या मिला है, डिस्काउंट। अगला आपका क्या लगा, पैकिंग चार्ज। गुड्स स्टोर और गुड्स लाकर कहाँ स्टोर करेंगे। देखिए सबसे पहले इसको ट्रांजेक्शन को करने का तरीका समझ लीजिएगा। आपको किसमें आना होगा, इसका क्या दिया है, जीएसटी 75 यही दिया है ना। किस पार्टी से हो रहा है, डेल से हो रहा है। रिसिप्ट डिटेल और पार्टी डिटेल हो जाएगा ना। कह रहा है लोकल है कि इंटर स्टेट है, लखनऊ का रहने वाला है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे। कह रहा नेम ऑफ आइटम बताइए, पहला डेल 90 एलईडी मॉनिटर है, तो ले लिए डेल 90 एलईडी। कहाँ स्टोर करना है, कितना पीस है, 2 पीस दिया, और रेट कितना है, 5000। अगला आइटम डेल वेस्ट्रो लैपटॉप, कहाँ स्टोर करना है, कितना पीस है, रेट कितना है, 30। और कोई आइटम नहीं है ना। प्लस इस पे आपको 5% क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है। तो ध्यान रखिएगा, परचेज कर रहे हैं तो परचेज का डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट रिसीव। तो यहाँ लगाएंगे डिस्काउंट रिसीव, माइनस कितना परसेंट, -5%। तो 2000 माइनस हो गया, 40 में 2000 घट जाए, कितना बच गया। अब हमको लगाना है इसमें क्या, पैकिंग चार्ज। तो पैकिंग चार्ज से कोई लेजर नहीं है ना, तो बना लेंगे। क्या रहेगा पैकिंग चार्ज का अंडर ग्रुप, पैकिंग चार्ज का अंडर ग्रुप ये नो, क्यों रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्यों रहेगा वही तो मुझे जानना है। इसलिए पैसा देना पड़ेगा, वो काम कर रहा है, कुछ पैसा देना पड़ेगा। बैठ बैठ समझिए, लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्यों रखेंगे, क्योंकि अगर जो 1000 का कोई सामान खरीद लिए तो पैक कराने के लिए उसको व्यवस्थित तरीके से लाने के लिए हमको पैक कराना होगा, तो उसके प्रति हम कुछ वहां पे खर्च कर रहे हैं। आ रहा समझे ना, पैक करे उसको पेमेंट करना होगा ना, तो पैकिंग कराने में हम कुछ खर्च करें तो खर्च एक्सपेंस में चला गया। अब डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, तो हम उसको पैक कराने के लिए पैसा दे रहे हैं ना, तो हमारा क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो यहाँ रहेगा इनडायरेक्ट। हाँ एक चीज याद रखिएगा, जब पैकिंग, अगर हम 1000 का सामान खरीदे हैं तो वहां पे 1000 का जीएसटी हम दे दिए है ना, कि पैक कराएंगे उसका भी जीएसटी देना होगा, मजदूरी का कोई जीएसटी नहीं देना है ना। तो यहाँ पे पूछ रहा है इंक्लूडेड इन, क्या इंक्लूड रहेगा उसमें, तो हम कर देंगे, देखिए जीएसटी नॉट अप्लीकेबल रहेगा, और इंक्लूड रहेगा उसी में क्या, जीएसटी। तो गुड्स पैक होगा कि सर्विस पैक होगा, गुड्स होगा ना। अब ये क्वांटिटी पे रहेगा कि वैल्यू पे रहेगा, हम कर देंगे वैल्यू पे, क्योंकि क्वांटिटी से मतलब नहीं, हमको अमाउंट से मतलब। क्वांटिटी क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि वहां दिया गया पैकिंग चार्ज आपका लग रहा है इतने रुपए, तो क्वांटिटी में नहीं है ना, वो अमाउंट में दिया गया पैकिंग चार्ज ना, तो इसीलिए हम किस पे रखेंगे, और कंट्रोल से। हाँ अब रही बात की, अगर जो आप इसको इंक्लूड वाले को भी नॉट अप्लीकेबल कर देंगे और नीचे भी नॉट अप्लीकेबल कर देंगे, या ऊपर अप्लीकेबल कर देंगे, नीचे नॉट अप्लीकेबल कर लेंगे, ऊपर नॉट अप्लीकेबल, तो क्या होगा, तो जीएसटी 2 गुना आएगा, जीएसटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पता है क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि जो जीएसटी आपका 1000 पे लगना था, अब वो अगर जो आपने पैकिंग चार्ज अगर जो आपने दे दिया कितना, सपोज 10,000 लगा था, 1000 पैकिंग चार्ज लग गया, तो जो जीएसटी 10,000 पे लगना था वो कितने पे लगेगा, 11,000। तो जीएसटी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। तो यहाँ पे हम जो पैकिंग चार्ज उसमें जीएसटी अप्लीकेबल कर दिए, पूछ रहा है जीएसटी अप्लीकेबल के लिए ना, हम कर दिए अप्लीकेबल रहेगा, तो अमाउंट बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा। तो याद रखिएगा, कभी भी एडिशनल आपको कोई भी अलग से लेजर देना है, चाहे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज यानी कि क्या हो, ट्रैवलिंग एक्सपेंस के लिए हो, या फिर आपका क्या हो पैकिंग चार्ज हो,
या फिर डिस्काउंट रिसीव हो या फिर डिस्काउंट अलाउ। कोई भी इंक्लूड में आपको जीएसटी रखना होगा, गुड्स वैल्यू और फिर कंट्रोल ए से कितना रुपया लग रहा है पैकिंग चार्ज कराने में 250, तो ले लेंगे 250। और कोई नहीं है ना, तो लगाएंगे सेंट्रल टैक्स और सेंट्रल टैक्स के आगे स्टेट और उसके आगे। अब यदि आपका जीएसटी इसके बराबर नहीं आता, जीएसटी भी बराबर आ गया है ना, चलो एक काम करते हैं, डिस्काउंट रिसीव के अंदर गए और यहां से हम कर दिए नॉट अप्लीकेबल और जीएसटी कर दिया अप्लीकेबल, कंट्रोल ए से। एक बार पुनः ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, क्या था जीएसटी 75 टेल और फिर लोकल रहेगा ना, लोकल 90 एलईडी मॉनिटर कहाँ स्टोर करना है, एक 2 पीस है ना, रेट कितना है 5,000 रेट है इसका। और उसके अगला है क्या डेल वेस्ट्रो लेफ्ट, कहाँ स्टोर करना है 1 पीसेस 30,000। आगे लगा दिए क्या डिस्काउंट कितना परसेंट 5%, उसके आगे कितना, उसके आगे कितना आया जीएसटी, बढ़ा जीएसटी, कंट्रोल एन करिए कैलकुलेट कर लीजिए, 40,000 का आप निकालिए 9%, कितना आ रहा है 36 आ रहा है, राइट 36 आ रहा है ना। बट यहाँ पे थोड़ा सा 22 रुपए 51 पैसा बढ़ जा रहा है, और वो किसका बढ़ जा रहा है पैकिंग चार्ज का बढ़ जा रहा है, हो जा रहा है ना। और अगर जो वहीं हम सिर्फ 40,000 में से 38,000 पे कर दें और 9 डिवाइड कर दें 100 से, तो कितना आ रहा है 34 में से ही आ रहा है ना। और अगर जो वहां पे थोड़ा सा बढ़ रहा है 22 रुपए ये बढ़ेगा ही पैकिंग चार्ज का, क्योंकि इस पे भी जीएसटी कैलकुलेट करें तो टोटल कितना 42 हो जा रहा था ना 21 पैसा। हाँ अब वही आप क्या कर दिए यहाँ पे, सिर्फ आप डिस्काउंट रिसीव को हटा दिए और इंक्लूड में क्या कर लिए जीएसटी, पैकिंग चार्ज इसमें क्या रहेगा कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। तो अभी चेंज नहीं हुआ है ना, कब चेंज होगा जब पुनः आप इसके वापस आएंगे दोबारा से करेंगे 75। ये ट्रांजेक्शन 2-3 बार करना पड़ा, क्यों समझ आ रहा है ना। अब अगर जो करना हो कहीं जीएसटी मिसमैच होगा तो कर ले जाएंगे ना, कहां से मिसमैच होगा अब समझ आ जाएगा ना। कितना पीस है, कितना है 5,000। अगला आइटम टेलवेस्ट्रो कहां पे रखना है कितना पीस, अगला डिस्काउंट कितना परसेंट 5%, उसके आगे पैकिंग चार्ज कितना, और उसके आगे स्टेट, और उसके आगे हो जाएगा। आगे न्यू रेफरेंस रखेंगे और न्यू रेफरेंस के बाद जो नरेशन बनना नरेशन और कंट्रोल ए से हो जाएगा ये वाला भी। और अगला वही दे रहा एक्सपेंस का लेजर बनाने के लिए, और करा जीएसटी के अनुसार जीएसटी कॉन्सेप्ट के अनुसार सभी एक्सपेंस जैसे पैकिंग चार्ज फ्रेट चार्ज ईटीसी को उस ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंक्लूड कर लेना चाहिए जिस पर जीएसटी लगाना, यानी जिस पे जीएसटी लगा उसमें क्या कर लेंगे हम इंक्लूड कर लेंगे, हो जाएगा ना। वही बता रहा जो आप क्या रखेंगे जीएसटी नॉट एप्लीकेबल और जीएसटी इंक्लूड में क्या रहेगा जीएसटी, हो जाएगा। और सेम इसी टाइप से अगला ट्रांजैक्शन ये कर ले जाएंगे ना, हो जाएगा ना। तो ये वाला ट्रांजैक्शन छोड़ना है आप लोग के लिए, आप लोग के भरोसे, हाँ हो जाएगा ना। और अगला हम लोग आता है क्या परचेज ऑफ, याद रखिए परचेज का लास्ट ट्रांजैक्शन है ये परचेज ऑफ एसेट। हाँ परचेज ऑफ एसेट्स के बाद से अगला हम लोग आ जाएगा डेबिट नोट वाउचर। हाँ पहले सेल्स वाउचर आएगा, कौन सा वाउचर आ जाएगा सेल्स वाउचर। तो आज आप लोग ये इतना ट्रांजैक्शन कर लिए, जो छोड़े होंगे आप लोग ना पीछे का आगे जो आप लोग छोड़ेंगे वो भी ट्रांजैक्शन कर लीजिएगा। तो कुछ ट्रांजैक्शन हम छोड़े हैं सिर्फ किसके भरोसे, हाँ आप लोग के भरोसे।